नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा। पूरे जम्मू संभाग में इन दिनों सरोर टोल प्लाजा का मसला गरमाया हुआ है और कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं सरोर टोल प्लाजा को लेकर। वहीं युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ता जेलों में बंद हैं, उन्हें हिरासत में रखा गया है और लोगों में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो प्रशासन के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। वहीं कल भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी और केंद्रीय जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं नितिन गडकरी भी मौजूद थे। वहीं एक खास बात जो इस मीटिंग में निकलकर सामने आई है, दरअसल एक इंटरव्यू एक समाचार पोर्टल को एक इंटरव्यू दिया है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मन्याल की तरफ से। डॉक्टर मन्याल जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और सांबा से विधायक भी रह चुके हैं और इस समय पार्टी में वो एक विशेष भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने एक पोर्टल को इंटरव्यू में ये बताया कि जो रिपोर्ट गई थी केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, वो सही नहीं थी और सही फीडबैक नहीं गया। तो कई सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कई दिनों से जो मुद्दा जम्मू कश्मीर में गरमाया हुआ है, खास करके जम्मू प्रोविंस में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जम्मू संभाग के, वो इतने दिनों बीत जाने के बाद भी सही रिपोर्ट नहीं दे पाए। जो सही मसला है उसे सही तरीके में जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनको उनके आगे नहीं रख सके, मंत्रालय के आगे नहीं रख सके। और इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ललित खजूरिया और सुरेंद्र शर्मा। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो इस सवाल यह है कि ये रिपोर्ट दी किसने, और 10 तारीख को तो आप लोग गए थे, डॉक्टर मन्याल साहब गए थे। नहीं इसमें आ जाएगा। डॉक्टर मन्याल साहब गए थे और बकायदा सांसद है जुगल किशोर जी गए थे, चंद्र प्रकाश गंगा जी गए थे। ये रिपोर्ट तो आपने दी थी। आप कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने गलत रिपोर्ट दी थी, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी पिछले 15 दिनों से आपको बेवकूफ़ बनाती रही और वो रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट कर भी आ गए और आपको पता नहीं चला उन्होंने क्या रिपोर्ट दी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है ये नरेश जी कि इन पर वो कहावत फिट बैठती है इन तमाम नेताओं पे कि लौट के बुद्धू घर को आए। ये घर को वापिस आए, ये कुछ करने नहीं गए थे, ये सिर्फ वहां पर अपना दुखड़ा रोने गए थे। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी ये वहां पर गए थे, ये वाला नहीं, कोई 5-6 महीने पहले ये वहां पर दिल्ली में गए थे एलजी की शिकायत लगाने, और वहां से इनको लताड़ पड़ी थी केंद्रीय जो अपने गृह मंत्री हैं, ठीक है, उनसे लताड़ पड़ी थी कि जाइए एलजी साहब से आप तालमेल बिठाइए और जनता के मसले हल कीजिए। आप सोचिए कि जम्मू की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हैसियत क्या है वहां पर। ये हैसियत बताती है कि आपको NHAI वाले बेवकूफ बना गए। लोग यहाँ पर त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग यहाँ पर टोल को लेकर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, जेलों में बंद हो गए, तो आपको रिपोर्ट का पता ही नहीं चला। मसला गरमाया हुआ पूरी तरह से। मसला गरमाया हुआ क्या, मैं तो कह रहा हूँ धतक रहा है। ये उस आग पर, उस अंगारे पर बैठा हुआ है। यहाँ पर ये चिंगारी हल्की सी भड़केगी ना तो बम बम बोले वाला ये रूप अख्तियार कर लेगा। चलिए, मैं सुरेंद्र शर्मा जी के पास जाता हूँ। सुरेंद्र शर्मा जी, काफी दिनों से मुद्दा गरमाया हुआ है। हम लोग सुन रहे हैं कि फलाने ने फलाने को चिट्ठी लिखी, उसने उसको संदेश भेज दिया है, वो वहां से चिट्ठी बात जो है वो आगे बढ़ गई है। उसने फलाने मंत्री ने फलाने से बात की है, फलाने अधिकारी को चिट्ठी लिख दी गई है, एलजी साहब ने उसको बोल दिया है। तो ये क्या खेल चल रहा है? तो वहां से जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, कल मीटिंग के बाद वो कह रहे हैं कि अभी तक भैया वहां पर एक्चुअल जो रिपोर्ट है, एक्चुअल जो सिचुएशन है, वो ही नहीं पहुंच पाई थी। तो कैसे मसले का हल होगा? यहाँ पर नौजवान हमारा सड़कों जेलों में है। ये लव लेटर लिखे जा रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन प्यार का इकरार नहीं हो पा रहा। क्योंकि प्यार का इकरार तब होगा जब एक को दूसरे की बात समझ आएगी। ये वही लव लेटर की बात की ना, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम कहीं नाराज ना होना। तो ये वो हालत चल रही है कि एक ने दूसरे को पत्र लिखा, एलजी कह रहे हैं मैंने उसको पत्र लिखा, वो कह रहे हैं वहां पत्र लिखा, बीजेपी वाली अभी कह रहे हैं कि हम गए दिल्ली, रिपोर्ट जो है वो ठीक नहीं थी। अब अलग से जो है टीम ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से अलग से टीम भेजी जाएगी और सिचुएशन एक्सेस की जाएगी कि एक्चुअल में जो जम्मू पठानकोट हाईवे है उसकी हालत है क्या। मतलब अभी तक ना ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को पता है कि उसकी हालत क्या है, ना एलजी प्रशासन को पता है कि उसकी हालत क्या है, और लोग जो है वो
इकलौता लाठियां हाईवे, भी- हाँ, इकलौता हाईवे है जो जम्मू कश्मीर को पूरे भारत के साथ जोड़ता है। अभी क्या मतलब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी को ये नहीं पता कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे का काम जो है वो चल रहा है, और अंडरस्टूड है ये तो की फीडबैक कम से कम चले 15 दिन बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद तो जाता होगा कि सर इस वक्त जो है 30% काम हो गया, 40% हो गया, 50% हो गया। क्या उसके हिसाब से भी आप सिचुएशन एक्सेस नहीं कर पा रहे कि इस वक्त जम्मू पठानकोट जो नेशनल हाईवे है वो किस स्थिति परिस्थिति में है। और दूसरा जो पुल बह गया तरना के पास, उसकी वजह से भी इस वक्त जो है वो हाईवे बंद है, लेकिन टोल पे टोल आप लिए जा रहे हैं। टोल पे अब टोल। एक सबसे जो मुझे लग रहा है मिसगाइड किया जा रहा है ना लोगों को, वो कि कौन कर रहा है, मिसगाइड कौन कर रहा है? मिसगाइड जो रूलिंग पार्टी रही है, जो आज भी क्लेम करती है कि वही जम्मू कश्मीर की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन उसके पास है, और था भी 25 एमएलए, 12 एमएलसी, जो इतने भी बोर्ड थे उनके चेयरमैन, आंकड़ा काफी बड़ा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि चलिए मान जब लीजिए आप बार बार कह रहे हैं मान कि लीजिए अभी वो- 70 किलोमीटर में दूसरा टोल होता ही नहीं, गैर कानूनी। हाँ, देखिए हाँ, इसमें भी काफी कंफ्यूजन है। इस पे हम चर्चा करेंगे एक तो सर, जो आपने कहा अभी ना, अभी मनियाल साहब कह रहे थे नहीं, कि ये अभी तो टोल नहीं होगा, जब रोड बन जाएगा तो टोल उस पे मैं आता हूँ। और दूसरी सिचुएशन ये है कि वो जो किलोमीटर का हिसाब है वो बाद में करते हैं, उस पे भी बिल्कुल, कंफ्यूजन बिल्कुल, उस पे बना भी हुआ है। आएंगे सर। जो सर कह रहे हैं कि अभी तक केंद्रीय मंत्री साहब को पता ही नहीं, इसका मतलब ये साफ हो गया कि जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं, और इसी उनकी- इलाके से संबंधित हैं, सांसद तीन- और तीन- सांसद, हाँ। मौजूदा सांसद, यानी कि इनकी इतनी हैसियत ही नहीं है उनके सामने अपनी बात असली रख पाए, मुद्दे को अच्छे से। रखने की, और ये कन्विंस नहीं कर पाए। जब ये लोग अपनी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी पार्टी के केंद्रीय मंत्री, उनको आप कन्विंस नहीं कर पाए कि भाई साहब ये सिचुएशन है, और मंत्री साहब कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि अब आला अधिकारी यहाँ पर आपका दौरा करेंगे, तो जी साहब, सोचिए ये लोग वहां पर क्या बात रखते हैं, और जम्मू के लोगों की ये क्या बात हम वो समझेंगे? इंटरव्यू सुन रहे थे अभी, देवेंद्र मनियाल कह रहे थे कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। मुझे बताइए, जब आप सरकार में थे, आप कह रहे हैं आपने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी अनाउंस कर दी, जब आप सरकार में थे आप छुट्टी अनाउंस नहीं कर पाए, लोग बाहर निकले, युवा राजपूत सभा बाहर निकली, लोगों ने लाठियां खाई। बिल्कुल। आप कह रहे हो आपने एम्स दिया, वो भी जम्मू के लोगों को बिल्कुल, सड़कों पर उतर agitation कर हुई, लेना पड़ा, बिल्कुल। एजिटेशन हुई, लोगों ने लाठियां खाई, डंडे खाए। और आज भी मतलब जब आप सत्ता में से बाहर थे तब भी लोगों को डंडे खाने पड़ते थे, मतलब कि जम्मू वाले लोग लठ खाने के लिए लठ खाने पड़ते थे। इन्होंने काबिल आप बताओ। सरकार में आए तब भी लठ खाकर मिल रहा है, अब आप सरकार से बाहर है तब भी जम्मू के लोगों को लटकाकर सड़कों पर आकर धरने प्रदर्शन करके ही अपना हक लेना पड़ रहा है। तो इसमें आपकी खूबी क्या रही, आपकी खासियत क्या है, एक सवाल आपके मैं ऊपर और- भरोसा क्यों एक करें सवाल मैं जम्मू और के करना लोग? चाहूंगा। अभी हमारे जो सांसद हैं जुगल किशोर जी, अभी उन्होंने भी कुछ दिन पहले जो मीटिंग वो कर रहे थे NHAI के AI के अधिकारियों के साथ, और उन्होंने भी एक्चुअल सिचुएशन से उन्होंने कहा, वो बता रहे थे कि ये नेशनल हाईवे ऐसा ठीक नहीं है, उसकी सिचुएशन खराब है, वो उसमें टोल नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये है ललित जी कि क्या NHAI के जो अधिकारी हैं इतने ज्यादा पावरफुल वो हो गए हैं कि वो किसी सांसद की बात नहीं मान रहे, वो किसी मंत्रालय की नहीं मान मंत्रालय रहे की हैं। बात नहीं मान रहे, वो नितिन सर, गडकरी जी की बात नहीं ये- मान रहे, जो कि काफी बड़ा मंत्रालय उनके पास है और काफी इन्फ्लुएंशियल वो मंत्री हैं कैबिनेट के। बिल्कुल। अगर बात की जाए तो क्या वो उनकी भी वो बात नहीं मान रहे? जो NHAI की जो अधिकारी है वो कह रहे हैं कि हमने चिट्ठी लिखी है, वो मैं इन नेताओं की पावर को आपको क्या बताता हूँ। वो इंटरव्यू में नहीं, इन नेताओं की पावर में बताता हूँ। मनियाल जी अभी कह भी रहे थे, उनकी बात भी कर रहे थे कि अधिकारियों के साथ कुछ उनकी बहस मानते नहीं। मैं इनकी पावर आपको बताता हूँ। इनकी पावर क्या है? इनके डीओ लेटर की पावर ये है कि किसी अधिकारी के पास जाता है ना इनका डीओ लेटर, तो वो हाथ पहुंचकर फेंक देते हैं। इनकी पावर ये है कि रविंदर रैना सिर्फ अपने भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक छोटा सा कार्यकर्ता, उसकी बहस एक सिपाही के साथ हो जाती है और उसका ट्रांसफर और कर दिया उसका ये जाता है। ट्रांसफर करवा देते हैं। इनकी हैसियत ये है, ठीक है। और इनको वो भी नहीं पता था कि जहां से आपने इनकी ट्रांसफर करवाई है कि होम ग्राउंड वो दिया हुआ है कि घर का हवाला दिया गया हुआ है, तो वो उनको पहले ही होम टाउन में था। वो पहले होम टाउन में थे, ठीक है। ये तो इनकी हैसियत है। दूसरा ये कि आपका एक डेलीगेशन गया था और आप लोग अपने जम्मू के हालात आप नितिन गडकरी को सही ढंग से बता नहीं पाए, वो आप पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी तोहमत है एक सांसद के लिए, ये तोहमत है और ये बेइज्जती है, और ये मुद्दा काफी दिनों से गरमाया और हुआ ये है। बेइज्जती है कि कितने लोग प्रभावित हो मैं रहे वही हैं तो कह रहा हूँ, पूरे ये इतनी जम्मू बड़ी- कश्मीर के ही नहीं, बाहर के भी। आपने सुना इतनी होगा, बड़ी बेइज्जती है कह कि रहे हैं वो कि मान ही नहीं। हमारी जो बात हुई मिनिस्टर से, अब मिनिस्टर साहब जो हैं वो कह रहे थे कि मेरे पास ठीक फीडबैक नहीं ठीक था। feedback नहीं अब था। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक टीम मैं वही कह रहा जाएगी हूँ, जम्मू कश्मीर, मतलब
सिचुएशन को अपने एक्सेस नेताओं पे करें। बड़े यकीन नहीं है। अभी तक फीडबैक ही नहीं पहुंचा है। फीडबैक feedback इसलिए नहीं छोड़िए। पहुंचा। देखिए, नेता का रुतबा कब होता है? जब बिल्कुल। जनता के बीच उसकी पैठ हो। ये नेता लोगों के साथ जुड़े ही नहीं है। ये बम बम बोले में 2008 में जो है वो सीटें निकाल गए, उसके बाद जो है वो पीएम मोदी के चेहरे पर सीटें निकाल गए, तो लोगों के बीच तो इनका वजूद है ही नहीं। देखिए एक आज भी आप देखिए कि जो ये एक तरह से एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जो इनका डैमेज हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, या कह रहे हैं कि हम लोगों को ये भरोसा देना चाहते हैं। तो भाई आप लोगों के बीच में जाइए ना, सीधा सिर्फ लोगों के press बीच जाइए, conference- उनका भरोसा जीतिए। press कहिए बात। conference और चैनल्स के थ्रू अपने आप को justify- politics- वो भी कुछ set बंदे रखे हुए हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे सीनियर है, ठीक है, ये मुझे कहते हैं कि ललित कोई रिपोर्ट लाओ, कोई आप रिपोर्ट करके आओ। मैं रिपोर्ट करके इनको बता देता हूँ कि सर ऐसा ऐसा ऐसा, ये यकीन करके कहते हैं हाँ ठीक है। ये यानी कि इनको मेरे पे यकीन है और उस मेरी खबर को इन्होंने फाइनल कर दिया। जैसे आपने किया वैसे हम चला देंगे। ये इनको ये यकीन होता है। यकीन होता है। तो काबिलियत भी डिपेंड करती है ना, ठीक है ना, काबिलियत डिपेंड करती है। अगर जम्मू कश्मीर के नेताओं ने कोई मतलब इन पे यकीन ही नहीं हो रहा। रिपोर्ट दी है, मतलब केंद्रीय मंत्री इन पे यकीन ही नहीं कर रहे, सांसद पर यकीन नहीं कर रहे, और ये वो कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि कल देखिए आरएस पठानिया, भारतीय जनता पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहे हैं? जो बाहरी दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता हैं, वो अब लोगों के बीच में जा रहे हैं। सही देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में ना एक जबरदस्त आप कह सकते हैं कि गुटबाजी है। आप जो जमीन से जो पुराने नेता वो बाहर नहीं आ रहे हैं, चलिए या वो दरकिनार किए गए हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, और सामंजस्य और तालमेल की भी कमी है। अब ये लोग आ रहे की भी कमी लग रही हैं। है। और सुनिए, और इनकी हनक देखिए, आरएस पठानिया साहब वो कह रहे हैं मुझे ज्यादा ज्ञान है। ज्ञान किस चीज का वो खुद बता रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ी तोहमत है, और भारतीय जनता पार्टी इस टोल की आड़ में भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ावा दिया। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, सांसद साहब खुद कह रहे हैं कि 70 किलोमीटर के अंदर जो है वो दूसरा टोल नहीं लगता, और जो स्ट्रेच है सरोर से और 35 किलोमीटर। हालांकि ये बाद में एनएचआई, मैं जानता हूं एनएचआई क्या कहेगा, वो कहेगा कि वो जो स्ट्रेच है वो कुजवानी तक क्या है, और ये जो बन टोल प्लाजा क्या है ना, ये आगे से चलेगा, ये इसको तोड़ेंगे और इस तरह से टेक्निकल ये चीजें बताएंगे। लेकिन अब ये भी है, मान लीजिए अगर 2-3-4 साल के बाद आप बंद भी कर देते हैं तो 4 साल में तो आपने कमाई कर ली, वो बात गैर कानूनी तरीके से कमाई की। आरएस पठानिया नहीं, ये बात बड़ी, ये दर्शकों को समझानी पड़ेगी, लोगों को समझानी पड़ेगी, जनता को समझानी पड़ेगी कि ये किस तरह से अपनी हनक दिखा रहे हैं, किस तरह से जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और इनका ये कहना कि ये सबसे पहले मैंने कहा था कि ये जो टोल है गलत लगा है। अगर गलत लगा है तो इसका मतलब वो गैर कानूनी है। अगर गैर कानूनी है और पिछले 4 सालों से ने 200-250 करोड़ रुपया वहां से कमाया है, इसका मतलब भ्रष्टाचार जो है उसको अपने फलने फूलने दिया। और भारतीय जनता पार्टी इस टोल की आड़ में भ्रष्टाचार करती आ रही थी पिछले 4 सालों। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरएस पठानिया जी का जो बयान है उसका मतलब ये है। अब दूसरा ये कि क्या ये लोग वाकई जनता की भावना को समझ रहे हैं या फिर बेवकूफ बना रहे हैं, और सरेआम ये कह रहे हैं कि जो जेलों में बंद हैं वो हमारे बंदे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब मैं उसी पे आता हूँ। एक चीज मैं यहाँ जोड़ूंगा। अब अभी तक जो है वो बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही कि टोल बंद करवाना है परमानेंटली या सस्पेंड करवाना है। ये कह रहे हैं कि भाई जब रोड बन जाएगा तो फिर आप दोबारा ले लीजिए। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, 70 किलोमीटर के दायरे में होना नहीं चाहिए। ये कितना झूठ बोल रहे हैं, मतलब ये प्रेस के सामने कंफ्यूजन बना हुआ है। ये झूठ उनको भी बना हुआ है। ना झूठ कितना बोल रहे हैं, तब कर झूठ बोल रहे हैं ये सब के सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में आके कि जनता कह रही है कि जब ये तैयार हो जाएगा हम देने के लिए तैयार है। और भैया जनता ने कब कहा? जनता तो सड़क पर इसी के लिए वो तो जबरन वसूला जा रहा है ना, ये तो जनता तो इसी के तो खिलाफ उतरी हुई है। और आप कैसे कह सकते हैं कि जनता के बीच में आप आते ही नहीं है? अच्छा, मैं सुरेंद्र शर्मा जी के पास जाऊंगा। सुरेंद्र जी देखिए, लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, और जेलों की बात हुई, हमारे नौजवान जो युवा राजपूत सभा के हैं वो जेलों में है, लेकिन वो राणा जी कह रहे थे, सभी लीडर ये कह रहे हैं कि हमारे अपने आदमी है भारतीय जनता पार्टी। राणा जी ने तो लेकिन उसमें कह दिया था कि जनसंघ से जुड़े हुए हमारे साथ पीसफुल प्रोटेस्ट वो कर रहे थे, कोई हिंसा उसमें नहीं हुई, कोई वायलेंस उसमें नहीं हुआ, वो शांतिपूर्वक वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनको उठा के जेल में बंद, उनको हिरासत में ले लिया गया। तो ऐसे में जो जम्मू संभाग की जो जनता है खासकर, उनमें आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अगर आने वाले चंद दिनों में इस मुद्दे का हल नहीं हुआ, जहाँ जिनको हिरासत में लिया गया है उनको रिलीज नहीं किया गया, तो क्या आपको लगता है कि जम्मू संभाग की जो सिचुएशन है वो कैसी होगी, या जो विरोध प्रदर्शन है वो ज्यादा
उग्र होने की आशंका आपको लगती है, या फिर क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होगी? ये नरेश जी, ये जो अभी टोल को लेकर जो मुद्दा चल रहा है और कल जो जम्मू बंद की कॉल दी गई है, मुझे लगता है बड़ा जबरदस्त बंद होने वाला है। क्योंकि मुद्दा टोल का है, लेकिन पीड़ा दर्द पिछले 70-75 सालों की है। हर एक मुद्दों को लेकर आज भी आप देखिए, आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू के साथ नाइंसाफी कभी नहीं होगी, लेकिन आज भी जम्मू के साथ नाइंसाफी हो रही है। आज भी जम्मू ठगा जा रहा है। आज भी जम्मू, जैसे मैंने कहा कि अपने मुद्दों को लेकर उसको आंदोलन करना पड़ता है, सड़कों पर आना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है। जब आप सत्ता में थे तब भी, आज आप सत्ता में नहीं है तब भी, और कल को आप सत्ता में होंगे तब भी। दूसरी बात यह है कि ये जो आंदोलन है, ये एक लिटमस टेस्ट है जम्मू के लिए भी और उन राजनीतिक दलों के लिए भी। लिटमस टेस्ट इसलिए क्योंकि जम्मू के लोगों का पूरा भरोसा हो गया है कि उनका नुमाइंदा कोई नहीं है, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, ना विपक्ष में ना सत्ता पक्ष में। सिविल सोसाइटी पहले आती है, कोई भी मसला हो, चाहे वो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का मामला हो, सिविल सोसाइटी पहले आती है और पॉलिटिशियन बाद में उसमें आते हैं और फिर कहते हैं कि भाई डैमेज कंट्रोल के लिए आते हैं ना। डैमेज तो बेहतर होता 2 साल पहले आप कर देते। आप आज कह रहे हैं हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी हो गई, जब आप सरकार में थे कर देते। एम्स जो है वो लोगों को लड़कर लेना पड़ा, आप तब सरकार में थे, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, आप कर देते, लेकिन नहीं दिया, नहीं किया। ये सारे मुद्दे अब लोग समझ चुके हैं, जो खास करके जम्मू का डोगरा, जम्मू के लोग जो है समझ चुके हैं कि उनको इन राजनेताओं पर कोई भरोसा नहीं है। जब आप 25 सीटें लेकर बराबरी में सरकार में बैठकर आपको भेजा गया था कश्मीर की सियासत के साथ दंगल करने के लिए, उनको धोबी पछाड़ देने के लिए, लेकिन आप खुद वो दंगल छोड़कर भाग आए। वो कहते हैं कि हमने कुर्बानी दी, कि हमने सरकार छोड़ दी जम्मू के लोगों के लिए। ये कैसी सरकार? इनको तो पता नहीं था। आपको तो भाई कश्मीर की तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था। आप तो मैदान छोड़कर भाग आए और कहते हैं कि हमने सरकार छोड़ दी, हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। नहीं सर, ना कोई सरकार नहीं छोड़ी। जम्मू कश्मीर के नेताओं को पता ही नहीं था कि इनसे इनके पद छीने जाएंगे और ये सरकार खत्म कर जाए। और दूसरा सवाल, ये 370 का बड़ा हवाला दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के नेता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, और मुझे लगता है कि अब जनता को इनसे सवाल पूछना चाहिए और तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर को भी पूछना चाहिए कि भैया ये तो केंद्र का था कि हमने हटाना है। आप बताओ, जम्मू के लीडरों की बात कर रहा हूं मैं, जम्मू के निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, ये देवेंद्र मनियाल, गंगा साहब, तमाम लीडर जितने भी हैं, आपने 370 के खिलाफ कब सड़क पर आंदोलन किया? कब लोगों के पास गए? या जम्मू ने, मैं जम्मू की बात कर, जम्मू के लोगों ने कब आंदोलन किया? ये सब का सब। और दूसरा ये कि बार बार ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये हमारे ही हैं, तो क्या ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के ही इन्हीं नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने की सुपारी दी थी क्या उन्हें? क्या ये जो आंदोलन और ये जो हड़ताल हो रही है भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ एक बिगुल बजा दिया, फूंक दिया इन युवा राजपूत सभा के जरिए? ये तमाम वो सवाल हैं जो पूछने पड़ेंगे इनसे, और सवाल करने चाहिए कि क्या ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया गया है कि हाँ आप जाइए और भारतीय जनता पार्टी को ही खत्म कर दीजिए और एलजी साहब के लिए हम कुछ भी कुर्बान कर देंगे, अपनी पार्टी को भी कुर्बान कर देंगे, आप उनके खिलाफ खड़े हो जाइए। ललित जी, मैं आपसे अभी सवाल करता हूँ, आप बड़े बारीकी से इस पूरे आंदोलन को कवर कर रहे हैं, काफी कई सारे विरोध प्रदर्शनों में आप जा रहे हैं, ग्राउंड सिचुएशन आपको पता है, और कल जो चैम्बर की तरफ से बंद भी बुलाया गया है, आपको क्या लगता है कि जो प्रेशर बन रहा है कि टोल प्लाजा को लेकर, इस मसले को लेकर, या जो इसमें अरेस्ट नौजवानों को किया गया है, तो क्या आपको लग रहा है कि जनता को आने वाले दिनों में कोई रिलीफ मिलने की संभावना है, या फिर कड़ाका निकलेगा? कड़ाका देखो, कड़ाका इन्होंने जनता का निकाल दिया होगा। जनता को इन्होंने लोगों ने बिल्कुल एक कह रहे हैं कि देखिए आपके युवा क्या हैं, आपके युवा एसेट्स होते हैं, ठीक है, इनको आप सही राह पे लगाओगे ना तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी पावर बनकर आएंगे, आपके एसेट्स बनेंगे, आपकी तरक्की में ये अपना वो योगदान देंगे। लेकिन आपने जनता को बना दिया हुआ लाइबिलिटी कि छोड़ो जी, इनका डोगरी जाता है या पिंड छड़ाओ, इनसे बोला ये वो कर रहे हैं। नहीं, दूसरा इनके दिमाग में शायद ये भी फतूर है कि कई नेताओं विकल्प नहीं है। हाँ भाई, ये जाएंगे कहाँ? देखिए सभी जम्मू वाले वोट डालेंगे किसको? जम्मू वाले वोट डालेंगे, हम ही को डालेंगे, तो इसलिए जो भी करें। और दूसरा आपने रिलीफ की बात की ना, मैं आपको बता दूंगा ये रिलीफ वही मिलेगा कि चलो जब तक ये नहीं होता है, जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हम इसको सस्पेंड करेंगे। टोल के मुद्दे पर। और दूसरा सर एक और चीज आपने नोट की, लेकिन एक नोट की आज की अखबार में छपी हुई है, कह रहे हैं कि
20 किलोमीटर तक के दायरे वाले लोगों को हम 300 रुपए का पास बना देंगे। ये तो पहले भी फैसिलिटी थी भैया, ये तो पहले भी थी। और ये बताइए आप 20 किलोमीटर कहाँ से गिनोगे? कैसे तय करें? जम्मू तो पूरा बहुत बड़ा है, अखनूर से इधर तक तो जम्मू है, तो कोई वहां से आएगा तो आप कर दोगे? चलिए मैं सियासत की तरफ आते हैं। दूसरा मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा, जैसे आपने बात की ना रिलीफ की, ये जैसे मैंने कहा ये सिर्फ आंदोलन को सिर्फ आप टोल के कॉन्टेक्स्ट में मत देखिए बिल्कुल, कि ये सिर्फ टोल के Property विरोध में tax, जो है वो स्मार्ट मीटर, एक के बाद एक प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर्स की बात हो, टोल की बात हो, कई सारे रिक्रूटमेंट स्कैम्स की बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, बाहर की शराब माफिया, माइनिंग माफिया, ये 70-75 सालों का दर्द है। रिलीफ जो है वो टोल को लेकर मिल सकता है, लेकिन जम्मू वाले ये मत समझें कि उनको रिलीफ मिलेगा। वो अपने संघर्ष के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए हमेशा जम्मू ने जो है वो लड़ाई लड़ी है, सड़कों पर आया है, आंदोलन किए हैं, लाठियां खाई हैं, और आगे भी आपको इसी के लिए तैयार होना पड़ेगा। एक लड़ाई आप जीत सकते हैं टोल की, दूसरी लड़ाई आपके लिए तैयार होगी, मैदान जो है वो तैयार होगा, और इसके लिए आपको जो है वो अपनी कमर कसनी पड़ेगी। चलिए तो फिर ललित जी, बहुत बड़ा शुक्रिया, आपने तमाम इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। सुरेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में, जैसा कि कहा गया है कि एक टीम यहाँ पर आएगी और यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे देखेगी। अभी सिचुएशन का पता है कि सिचुएशन वो सही तरीके से 10-12-7 दिनों से आंदोलन चल रहा है, लोग अच्छे से, गिरफ्तार हुए हैं, लाठियां खा रहे हैं, जेलों में अच्छे से, बंद है, तो अभी तक सिचुएशन नहीं है। अच्छे सिचुएशन का नहीं पता। अच्छे से वो इस सिचुएशन को देखे। अगर किसकी नजर कम है तो वो मेरी तरह चश्मा लगा ले, जिसको एक्चुअल सिचुएशन नहीं दिखती है, और हमारे लोगों को, डोगराओं को, जम्मू संभाग के लोगों को रिलीफ मिले, और कड़ाका जनता का ना निकले, कड़ाका ऐसे लोगों का निकले जो एक्चुअल सिचुएशन को वहां पर नहीं रख पा रहे हैं,